नमस्ते नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते नमस्ते लखनपाल, कैसे हो भाई? ठीक हूँ मालिक। चलो गाड़ी में से सामान निकालो। जी अभी सामान मिक्स कम। मामा पापा। वेलकम माय चिल्ड्रन, वेलकम होम। मामा हम बहुत थक गए हैं और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। अरे पहले मुंह हाथ तो धो लो, फिर खाना लगवा दो। थैंक्स मामा। हाय मॉम। हाय डैड। हेलो बेटा। डैड, मीट माय फ्रेंड विक्स, आई मीन विकी। हाय। हेलो अंकल, हाउ आर यू? फाइन। विकी ने भी मेरी तरह दिल लगा के स्टडीज की है, अब यहाँ जरा आराम करने आया है। ला 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 ला। You idiot! मुझे माफ कर दो चांदनी, मुझसे भूलो। You fool! टेबल साफ करने के कपड़े से मेरे कपड़े साफ कर रही है। हटा अपना ये गंदा हाथ। समझती क्या है अपने आप को? हाँ? बरखा, इस कपड़े से ऐसे अच्छे कपड़े साफ नहीं करते, इससे तो जूते साफ करते हैं। और मेरा जूता मेरे पाँव के नीचे है। आओ मेरा जूता साफ करो। कम 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 ऐसे। गुड गर्ल, गुड गर्ल। यार रोशन, तुम्हारा ये छोटा सा शहर बड़ा खूबसूरत है। Come on, Vic. Let's do studies. Come on. Pom pom. रोशन भैया हम दूध लेकर आए हैं। आ जाओ बरखा, अंदर आ जाओ। यार रोशन, तू अपने फैमिली फोटोग्राफ्स का एल्बम दिखाने वाला था ना? अरे मैं तो भूल ही गया, अब भी लाता हूँ, बिल्कुल अब भी लाता हूँ। तू भूलता बहुत है। बरखा, बरखा, मैं कब से देख रहा हूँ कि इस घर में तुम पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। इन लोगों के बीच तुम कैसे रह सकती हो? देखो, मैं तुम्हारा हमदर्द बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर कमी पूरी करूंगा। आओ बैठो। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। कोई नहीं आएगा, साइटी भी नहीं आएगी। ये सब क्या हो रहा है? देखिए देखिए ना आंटी जी, ये दूध का गिलास देने के बहाने कमरे में आई और एकदम गले से लिपट गई और कहने लगी मुझे शेर ले चलो, और आप सबको नीच कमीना कहने लगी। हाँ? हाँ। अच्छा वो आंटी जी आप आ गई, वरना इस अनजान घर में मैं तो बदनामी हो जाता ना। नीच कमीनी, खुद तो बदनाम है ही, अब हमें भी बदनाम करना शुरू कर दिया। हाँ? क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, इस कमीने ने तो हमें कहीं का भी नहीं रखा। न जाने इसकी माँ ने इसे कब जन्म दिया। माँ, तूने मुझे क्यों जन्म दिया? माँ, क्यों जन्म दिया? तू मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई। भगवान से मेरी भी मौत मांग ले माँ, मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अपने पास बुला ले। जन्म देने का एहसान तो हर माँ करती है, तू जन्म वापस लेने का एहसान मुझ पर कर दे माँ। मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अपने पास बुला ले माँ। तकदीर बनाई मेरे मालिक ने सभी की, जो आदमी जिस चीज के काबिल नजर आया, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम मुझको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। आसमां से जमीन पे उतारा हमें, आसमां से जमीन पे उतारा हमें, दुनिया वाले
जिंदगी दे के क्यों मारा हमें दुनिया वाले, जिंदगी दे के क्यों मारा हमें। मेरे गम की तो कोई भी सीमा नहीं, इसको आवाज तो कोई भी अपना नहीं। मेरे गम की तो कोई भी सीमा नहीं, इसको आवाज तो कोई भी अपना नहीं। तू ही कह दे जरा, तू ही कह दे जरा, किस तरफ जाऊं मैं, कैद में फंस गई मैं, कोई रास्ता नहीं। ओ आसमां से जमीन पे उतारा हमें, आसमां से जमीन पे उतारा हमें। ओ दुनिया वाले जिंदगी दे के क्यों मारा हमें, दुनिया वाले जिंदगी दे के क्यों मारा हमें। बरखा बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? फूलों पे पलने वाली जमीन पर बैठे फर्श क्यों साफ कर रही हो? बोलो बेटी। बरखा बेटी, तुम्हें कुछ तकलीफ है? मुझे बताओ। अजी, अरे तुम यहाँ पेपर को अपनी जन्म कुंडली समझकर क्या पढ़ रहे हो? वहाँ वकील आया है और उसने बरखा को जमीन साफ करते हुए देखा है और न जाने क्या क्या पूछ रहा है। वकील? उसको तो एक हफ्ते बाद आना था, आज कैसे आ गया? मुझे तो लगता है हाथ में कटोरा लेकर हम सबको सड़क पर भीख मांगना पड़ेगा। ना जाने अब तक क्या क्या पूछ बैठा होगा। अपने वकील अंकल से घबराओ नहीं, उससे कहो। वकील साहब, ये बेचारी क्या कहेगी? बरखा रानी के दिल में इस घर के नौकरों के लिए उतनी ही मोहब्बत है जितनी इसकी माँ के दिल में थी। मैं समझा नहीं। वकील साहब, बरखा रानी के हुक्म से महीने में एक बार घर के नौकरों को कामकाज से छुट्टी दी जाती है। उस दिन हम सब मिल बांट कर काम कर लेते हैं। इत्तेफाक से वो दिन आज है। बरखा रानी नीचे साफ सफाई कर रही थी और हम ऊपर। वाह भानु प्रताप जी, जब बरखा रानी के कहने से आप नौकरों का इतना ख्याल रखते हैं, तो हमारी बरखा रानी का कितना ख्याल रखते होंगे। भानु प्रताप जी, आज का दिन शुभ दिन है। आज बरखा रानी का जन्मदिन है। ये 21 वर्ष की हो गई है। आपको शायद याद होगा, वसीयत के मुताबिक बरखा 21 वर्ष की होने पर अपनी तमाम जायदाद और दौलत की इकलौती मालिक बन जाती है। ये रहे उसके कागजात। बेटे, यहाँ इस पर दस्तखत तो करो। जाओ। वकील साहब, आज हम अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने में जीत गए। इतनी से इतना किया अपनी फूल जैसी बच्ची को, जरा भी आंच नहीं आने दी इस पर। हाँ, माँ बाप से बढ़कर चाहने वाले तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अपने ताऊ जी का, ताई जी का ख्याल रखना। इन्होंने अपने बच्चों को शहर में भेजा और तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखा। इतना प्यार दिया। इनको कभी दुख मत देना, नाराज मत करना, समझी? जीती रहो। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा जी, नमस्ते।
तकदीर ने तुझे सारी जायदाद और दौलत की अकेली वारिस बनाकर तुझ पर बहुत बड़ी गलती की है। इस कागज पर फौरन दस्तखत कर दे और अपनी गलती सुधार ले, वरना ये हंटर तेरे इनकार का प्रायश्चित बन जाएगा। हमें मारिए नहीं ताऊ जी, हम कोई गलती नहीं करेंगे। हम अभी दस्तखत कर देते हैं। वाह बेटी वाह, इस 1.5 अक्षर के हस्ताक्षर के लिए मैं तुम्हारे 21 वर्ष के होने की इंतजार करता रहा। इसीलिए तुम्हें पाला पोसा, कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया, और उसके बदले में आज तुमने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। ऐसा कीमती तोहफा किसी भतीजे ने अपने ताऊ को कभी नहीं दिया होगा। जा बेटी जा, आज से तुझ पर कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदिश नहीं। आज से तू आजाद है, अपनी मर्जी की मालिक है, जो जी चाहे कर। आज से तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। यह हम तुमसे कह रहे हैं, भानु प्रताप तुमसे कह रहा है। सच ताऊ जी, आप सच कह रहे हैं? हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? हमें अब फर्श साफ नहीं करना पड़ेगा? क्या हम कहीं भी जा सकते हैं? जो चीज चाहे कपड़े पहन सकते हैं? आंखों में काजल, पाँव में पायल, माथे पे बिंदिया, हाथों में चूड़ियां,